हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम मध्यकालीन इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें कुछ राइटरों के बुक है जिससे हमें सोर्स की जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें सबसे प्रमुख है तहकीक-ए-हिंद। यह अरबी भाषा में लिखा गया है। 1888 में एडवर्ड साची ने इसका इंग्लिश में अनुवाद किया था और हिंदी में रजनीकांत शर्मा ने किया था। इसमें अरस्तु, प्लेटो का भी उल्लेख मिलता है। यह ग्रंथ 80 अध्याय में है तथा उत्तर भारत, गुजरात, मालवा, कन्नौज, पाटलिपुत्र और मुंगेर के बारे में उल्लेख मिलता है। तहकीक-ए-हिंद जो अल-बेरूनी की एक महत्वपूर्ण कृति है, इसमें यह भी उल्लेख मिलता है कि उत्तर भारत के राजा 1/6 कर लिया करते थे। इसके अलावा ताज-उल-मासीर एक ग्रंथ है जिसका लेखक हसन निजामी है। यह फारसी भाषा में है और यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम राजकीय इतिहासकार था। तो यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम राजकीय इतिहासकार कौन था? तो मोहम्मद हसन निजामी था। इसमें यह उल्लेख मिलता है कि दिरहम दिनार नामक सिक्कों को कुतुबुद्दीन ऐबक ने चलाया था। तीसरा ग्रंथ है तबकात-ए-नासरी। इसका लेखक मिन्हाज-उस-सिराज है, जिसमें इल्तुतमिश और नसरुद्दीन का उल्लेख मिलता है। सबसे प्रमुख ग्रंथ एक लेखक हैं अमीर खुसरो। इन्होंने अपना कार्यकाल बलबन के समय से शुरू किया था और दिल्ली सल्तनत के 7 सुल्तानों का कार्यकाल इन्होंने देखा, जिसमें बलबन, कैकूबाद, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी और जीएसटी यानी गियासुद्दीन तुगलक। तो कभी कभी छोटे ट्रिक से भी नाम याद रखा जाता है। जैसे फिरोज शाह तुगलक का अगर नाम हो तो एफएसटी लिख सकते हैं, उसी प्रकार गियासुद्दीन तुगलक का नाम जीएसटी के नाम से लिख सकते हैं। यह प्रथम लेखक था जो हिंदी शब्दों या मुहावरों का प्रयोग किया। अमीर खुसरो का जन्म 1253 में पटियाली में हुआ था, उत्तर प्रदेश में। कभी कभी ये प्रश्न आता है पटियाला दे देगा, पटियाली दे देगा, तो इसको ध्यान रखना चाहिए कि पटियाली में जन्म हुआ था। वह एक इतिहासकार नहीं है, वह एक कवि है। ये भी सबसे प्रमुख है। अगर प्रश्न आए कि अमीर खुसरो क्या एक इतिहासकार थे, तो नहीं, इतिहासकार नहीं थे, एक कवि थे। जैसे रामधारी सिंह दिनकर, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे लोग एक कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं, इतिहासकार के रूप में नहीं। इसकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। किरान-उस-सादैन पद में लिखा है, मिफ्ताह-उल-फुतूह, नूह सिपेहर, आशिक में गुजरात के बारे में उल्लेख मिलता है और काव्य शैली में लिखा गया है। तुगलकनामा के बारे में लिखा है और खजान-उल-फुतूह गद्य शैली में है। अलाउद्दीन के 16 वर्षों के शासन की चर्चा है इसमें। इसके अतिरिक्त एक सबसे प्रमुख ग्रंथ है तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही। ज़ियाउद्दीन बर्नी ने इसकी रचना की है। अन्य नाम मुइद मुल्क सैयद जलालुद्दीन था। अंतिम जीवन आर्थिक संकट में गुजरा। यह फारसी भाषा में है और प्रत्येक हिंदू के घर टकसाल बन गया था गियासुद्दीन तुगलक के टाइम में। तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही से यह पता चलता है। शम्स सिराज द्वारा रचित तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही इसकी रचना है। केवल फिरोज शाह तुगलक, एफएसटी का मतलब फिरोज शाह तुगलक के राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक जीवन के बारे में उल्लेख मिलता है। फुतूहात-ए-फ़िरोज़शाही यह एक 32 पृष्ठों की छोटी सी पुस्तक है जिसे स्वयं फिरोज शाह तुगलक ने यानी एफएसटी ने लिखा था। एक और नेक्स्ट ग्रंथ है फुतूह-उस-सलातनी, जिसकी रचना मलिक इसामी ने किया था और यह गियासुद्दीन तुगलक का समकालीन था। इसामी बहमन शाह के संरक्षण में रह करके फुतूह-उस-सलातनी की रचना किया था। दक्षिण में जो राज्य था बहमनी, वहाँ के शासक बहमन शाह थे। मोहम्मद गजनवी से लेकर 1349 ईस्वी तक की अर्थात 350 वर्षों की घटनाओं का उल्लेख फुतूह-उस-सलातनी में मिलता है। तो अगर प्रश्न बनता है कि मोहम्मद गजनवी से लेकर 1349 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में हमें जानकारी देने वाला ग्रंथ कौन है, तो फुतूह-उस-सलातनी है।
यह काव्य शैली में लिखा है। इसमें यामनी वंश से लेकर और तुगलक वंश तक का इतिहास मिलता है। रेहला एक प्रमुख कृति है जिसका लेखक इब्न बतूता था, जो मोरक्को का यात्री था, अफ्रीकी देश का। 1333 ईस्वी में वह भारत आया, अरबी भाषा में इसकी रचना किया, 14 वर्षों तक भारत में रहा। 1334 में मोहम्मद बिन तुगलक यानी MBT ने इसको दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। बाद में चीन होते हुए अफ्रीका लौट गया। और अगर ये प्रश्न आए कि क्या रेहला की रचना दिल्ली में हुई थी, नहीं, रेहला की रचना मोरक्को के शासक के संरक्षण में हुई थी। एक नेक्स्ट ग्रंथ है मलफूजात ए तिमिरी। यह अमीर तैमूरलंग की आत्मकथा है। तुर्की भाषा में लिखी गई है और इसमें बादशाह शाहजहाँ को सौंपा था। जफरनामा भी एक महत्वपूर्ण कृति है, तैमूर की जीवन गाथा है। छोटा सा एक प्रश्न बन सकता है कि जफरनामा किसकी जीवनी के बारे में पता चलता है, तो तैमूर के बारे में पता चलता है जफरनामा। फिर है तारीख़ मुबारक शाही, तो याहिया बिन अहमद ने इसको लिखा है। सैयद वंश का इतिहास इसमें मिलता है। मोहम्मद गोरी से सैयद वंश तक का इतिहास का अगर कोई सोर्स है, हमारे पास स्रोत है, तो वह तारीख़ मुबारक शाही है। इसके अतिरिक्त वाक़ियात मुस्ताकी और तारीख़ मुस्ताकी, जिसका लेखक शेख रिजकुल्ला है, यह एक अफ़गान राइटर था और इसने इसकी रचना की है, जिसमें शेरशाह सूरी के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। एक सबसे प्रमुख कृति है तारीख़ दाऊदी। मुग़ल बादशाह जहांगीर के शासन में इसकी रचना अब्दुल्ला ने किया था। तारीख़ सिंध में मीर मोहम्मद राजा ने किया है। तारीख़ रसीदी हैदर ने किया है। रियाज उस सलातीन गुलाम हुसैन सलीम ने किया है। यह बंगाल का इतिहास, बिहार दरोगा में एक बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तारीख़ गुजरात गुलाम हुसैन अबू तुरबवली ने किया है, गुजरात का इतिहास है इसमें। बुरहान मासिर तबा ने इसकी रचना किया है, अहमदनगर का इतिहास है। और तारीख़ रसीदी मिर्ज़ा मोहम्मद हैदर ने इसकी रचना किया है। हुमायूंनामा मध्यकालीन इतिहास में एक सबसे प्रमुख ग्रंथ है और बार बार यहाँ से प्रश्न हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो बाबर के आग्रह पर बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम ने इसकी रचना की थी और बाबर के आग्रह पर एक बार ये भी बिहार दरोगा में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो ऐसे फैक्चुअल हमेशा याद रखना चाहिए कि किसने कहा, किसने इसकी रचना करवाया। इसके अलावा तारीख़ शेरशाही मध्यकालीन भारत का सबसे प्रमुख ग्रंथ है। यह तोहफ़ा है अकबर शाही जिसको कहा जाता है। अब्बास खान शरवानी ने इसका लेखन कार्य किया और यह फ़ारसी भाषा में लिखा गया है। शेरशाह सूरी ने एक प्रशासनिक व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण पैटर्न लागू किया, जिसमें एक अमीन होते थे, फौतादार होते थे, कारकुन मतलब लिपिक की नियुक्ति की जाती थी। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि शेरशाह सूरी के समय में या मध्यकालीन इंडिया में कारकुनों का क्या कार्य था, तो कारकुन एक लिपिक का कार्य करते थे। शेरशाह सूरी की सबसे प्रमुख कृति है 4 मुख्य सड़कों का निर्माण। एक पंजाब से बंगाल तक बनवाया, आगरा से बुरहानपुर तक बनवाया, आगरा से फिर चित्तौड़ तक बनवाया और लाहौर से मुल्तान तक। ये 4 सड़कें प्रमुख हैं। तारीख़ दाऊदी की रचना किसने किया था, तो अब्दुल्ला ने किया था। एक सबसे मध्यकालीन भारत में अकबर के समय का ग्रंथ है अकबरनामा। तो अकबरनामा 3 भाग में लिखा गया है। यह फ़ारसी भाषा में है। पहले भाग में तैमूर और हुमायूं का इतिहास हमें पता चलता है और सेकंड और थर्ड इसका जो भाग है, इसमें अकबर के जीवन के बारे में और अकबर के इतिहास के बारे में पता चलता है। फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।